हाय एवरीवन। यहाँ पे बिल्कुल ही रफली मैं वीडियो बना रही हूँ। तो पीछे क्वेश्चंस आए थे मेरे पास कुछ, जिसमें से बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था जो कि मेरे साथ भी ऐसा होता था। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या कि आप कोई भी ड्राइंग बना रहे हो, चाहे वो पोर्ट्रेट बना रहे हो, स्टिल लाइफ बना रहे हो या कुछ भी ड्राइंग बना रहे हो, वो आपको पता है कि आप अपना वहाँ पे बेस्ट दे रहे हो लेकिन वो सेम नहीं बन पा रहा है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, क्योंकि जब मेरे साथ ऐसा होता था पहले मेरे साथ ऐसा बहुत होता था कि मैं जो भी बना रही होती थी तो वहाँ पे मुझे लग रहा होता था कि गलती तो है, लेकिन वो कहाँ पर गलती है, किस चीज़ को मैं ठीक करूँ वो बिल्कुल सेम लगे, ये समझ में नहीं आता था। उसके दो रीज़न्स होते हैं। इस चीज़ को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इस वीडियो में आज उसी चीज़ को हम समझेंगे। सबसे पहले तो हमारी आई ट्रेन नहीं है, हमें मिस्टेक तो समझ में आ रही है, लेकिन वो कहाँ पर मिस्टेक है कि उसको रेक्टिफाई किया जाए ये समझ में नहीं आ रहा। उसके लिए आपको आई ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। आई ट्रेनिंग है जो कि मैंने अपनी ड्राइंग मास्टरी में सीखी है। उसकी वजह से मैंने जितना भी अब तक इम्प्रूव करा है उन ट्रेनिंग की वजह से ही किया है, क्योंकि ये ट्रेनिंग में जो ये एक्सरसाइज है तो ये बहुत कमाल की है। आपको अभी पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आपको अपने वर्क में आप इम्प्रूवमेंट देखोगे तो आपको पता चलेगा ये ट्रेनिंग कितनी अच्छी है। क्योंकि हमारी जब तक आई ट्रेन नहीं होगी तब तक हम अपनी गलतियों को ठीक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें दिख तो रहा है लेकिन कहाँ गलती है वो हमें समझ में नहीं आ रहा है। वो तभी होगा क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से अभी आपको गलती नहीं दिख रही है। ठीक है, आपको इतना तो पता चल जाता है कि हाँ सेम नहीं है, जैसे कि सबके साथ होता है कि पता चल जाता है कि यार सेम नहीं बना पा रहे हैं वो एक तो। और दूसरा होता है कि कंसिस्टेंसी से काम करने की वजह से, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा नहीं हुई होती है कि उस लेवल का भी हम वर्क बना सकें। तो एक तो आपको आई ट्रेनिंग की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी जो कि आगे वीडियो में मैं बताऊँगी, और दूसरा कंसिस्टेंसी मेनटेन करनी पड़ेगी। आपको रेगुलर बेस से काम करना पड़ेगा, चाहे कोई भी ड्राइंग बनाओ उससे हमारी एक तो ड्राइंग स्किल इंप्रूव होगी, दूसरा कंसिस्टेंसी रखोगे तो हमारी आइज़ भी ट्रेंड होगी। और आई ट्रेनिंग की जो एक्सरसाइज मैं अभी शेयर कर रही हूँ ये कमाल की एक्सरसाइज मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि इसकी वजह से ही मैंने अब तक इम्प्रूव करा है। और हमारी ड्राइंग मास्टर में जितनी भी एक्सरसाइज है ये सारी बहुत अच्छी इंटरनेशनल एक्सरसाइज है ये सारी। तो इस एक्सरसाइज को आप रेगुलर बेस से करना और इसको कंसिस्टेंसी से करना। अब एक्सरसाइज को आगे हम समझते हैं इस वीडियो में। तो अब जो मैं आपके साथ एक्सरसाइज शेयर कर रही हूँ ये एक्सरसाइज बिल्कुल ही सिंपल है देखने में, लेकिन जब आपको करोगे इसको तो आपको पता चलेगा कि नहीं इतनी भी सिंपल नहीं है, क्योंकि आपकी आई ट्रेंड नहीं है तो आपको उसको ट्रेंड ही करना है। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको लाइंस बनानी है। स्टार्टिंग में छोटी लाइन बनाना और इस लाइन का आपको सेंटर डॉट निकालना है। अभी सेंटर डॉट क्यों निकालना है, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आपकी आई कितना मिस्टेक्स देख सकती है। मीन्स अगर आपने प्रॉपर इसका सेंटर डॉट निकाल लिया तो इट मीन्स आपकी आई वहाँ पे ट्रेंड है। और स्टार्टिंग में आप जब इसको करोगे तो आपको सेंटर डॉट नहीं निकलेगा। ठीक है, और इसको आप चेक कैसे करोगे, आप डिवाइडर का यूज़ कर सकते हो मेरी तरह, जैसे मैं स्केल का यूज़ करी उसका भी यूज़ कर सकते हो। तो आपकी वो इच्छा है, आपको सेंटर डॉट निकालना है और उसको कैसे चेक करना है वो आप जैसे मर्जी आप कर सकते हो। बस आपको करेक्ट देखना है कि आपका वो ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा। छोटी लाइन बनाओ स्टार्टिंग में, फिर आप थोड़ा सा आपको लगे ठीक आ रहा है तो आप बड़ी लाइन बनाओ। तो इस तरह से आपको लाइंस बनानी है और उसको सेंटर डॉट आपको निकालना है। ठीक है, स्टार्टिंग में आपके साथ एक मिस्टेक होगी, अभी तो जैसे मैं निकाल रही हूँ तो यहाँ पे मेरी करेक्शन हो रही है, मैं आपको बताऊँ, क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग करी है और जब मैं इसको बना रही थी तो मैंने एक चीज़ फील करी कि काफ़ी टाइम के बाद मैं ये एक्सरसाइज कर रही हूँ, आपके लिए मैं ये चीज़ को रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो इसमें मेरी जो सेंटर लाइन है, मतलब मेरा डॉट जो है वो करेक्ट जा रहा था उसमें। तो जब मैं इसको स्टार्टिंग में करती थी तो मेरी बहुत मिस्टेक्स होती थी, क्योंकि मेरी आई उस टाइम ट्रेंड नहीं थी और मैं अपनी मिस्टेक को नहीं देख पाती थी। तो उस टाइम पर जो मैं एक्सरसाइज करी थी मैंने उसकी भी थोड़े, मैं इस वीडियो को लास्ट में अपनी वो पहले की प्रैक्टिस शेयर करूँगी जो मैंने 1.5 साल पहले की थी। तो अभी जो मैं निकाल रही हूँ तो इस तरह से आपको करना है। मेरा यहाँ पे मेन था आपको ये बताना कि आपको क्या एक्सरसाइज करनी है। तो इस तरह से आपको मिडल डॉट को खोजना है लाइंस में। छोटी लाइन बनाओ, बड़ी लाइन बनाओ, हॉरिजेंटल बनाओ, वर्टिकल बनाओ, बस आपको उसका सेंटर डॉट निकालना है। तो ये एक्सरसाइज है आपकी। और ये एक्सरसाइज देखने में आपको लगेगा बहुत ईजी है, पर आप एक एक्सरसाइज को करके देखो, एक लाइन बनाकर देखो और देखो कि आप उसको मिडल डॉट निकाल पाते हो। आपको पता चलेगा। अगर आप नहीं निकाल पाओगे इट मीन्स तभी तो आप अपनी मिस्टेक नहीं देख पा रहे हो। तो ये एक्सरसाइज है आपकी आई ट्रेन करने की। तो इसमें आपको ये बेनिफिट होगा कि अपनी मिस्टेक को आप अपनी ड्राइंग में निकाल पाओगे ईजिली। तो इस एक्सरसाइज को आपको डेली बेस पे करना है। मतलब लगा लो अगर आप 15-20 लाइंस बना रहे हो तो उसमें जब तक आपके
10-12 ठीक नहीं हो जाते, अगर आप 15 बना रहे हो तो उसमें आपके 12-13 जब तक ठीक नहीं होने लग जाते तब तक आपको ये एक्सरसाइज करनी है। इसको आप रोज़ करना, ठीक है। आप कम से कम, आपके पास टाइम नहीं है तो आप 10 लाइन बनाओ, मुश्किल से 20 मिनट लगेंगे, 30 मिनट लगेंगे इसको एक्सरसाइज को करने में, लेकिन ये एक्सरसाइज आपकी ड्राइंग को एक अलग ही लेवल पर लेकर जाएगी, क्योंकि आपकी आई जब धीरे धीरे ट्रेंड होती जाएगी तो आप अपनी मिस्टेक को भी देख पाएंगे और साथ में उसको ठीक भी कर पाएंगे। तो जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपके साथ एक चीज़ होगी, क्योंकि आपकी आई ट्रेन नहीं है तो आपका जो मिडल डॉट है वो सही नहीं निकलेगा, या तो एक तरफ की लाइन बड़ी होगी, एक तरफ की छोटी होगी, है ना। तो आपको ऑब्जर्व करना है कि आपकी बार बार अगर एक ही गलती हो रही है, मीन्स मान लो आपने एक लाइन बनाई, उसमें आपका बार बार राइट साइड से आपकी लाइन बड़ी आ रही है, लेफ़्ट साइड से आपकी छोटी आ रही है, तो आपको ये ऑब्जर्व करना है कि बार बार आपकी अगर राइट साइड की ही बड़ी आ रही है तो नेक्स्ट टाइम को लेफ़्ट साइड की थोड़ा सा ज़्यादा लेकर चलना है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, और ये ज़्यादातर होगा जब आप वर्टिकली लाइन बनाओगे। तो इसमें मेरे साथ भी होता था, ऐसे सभी के साथ होता है कि हमारी आई स्ट्रेन ना होने की वजह से हमें लाइंस का पता नहीं चलता वो इक्वल है कि नहीं है, उसका सेंटर कहाँ पर है। तो आपका जिस तरफ से भी ज़्यादा आ रहा हो तो नेक्स्ट टाइम वहाँ से थोड़ा सा कम लेकर चलना है, और दूसरी तरफ का थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करके चलना है जहाँ पे आपका थोड़ा सा कम आ रहा हो, ठीक है। तो ये बात आपको अभी समझ में नहीं आएगी, जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगी, ठीक है। अब हम कर रहे हैं स्क्वायर वाली एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज है, जब आप लाइंस वाली एक्सरसाइज कर लेंगे उसके बाद आपको ये वाली एक्सरसाइज करनी है। जब आप वर्टिकली लाइंस में मिडल डॉट निकालोगे और हॉरिजॉन्टल लाइन में मिडल डॉट निकालोगे तब आप स्क्वायर वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप साथ में भी करना चाहो तो कर सकते हैं, बट उसमें अगर आपकी आइज़ मतलब आपकी मिस्टेक इसमें ज़्यादा हो जाएगी। अगर आपको पहले वाली एक्सरसाइज आपने नहीं की होगी या आपकी आई अभी मिस्टेक नहीं देख पा रही होगी तो आपको दिक्कत होगी। तो वो वाली एक्सरसाइज के बाद आप ये वाली एक्सरसाइज कीजिएगा। इसमें भी आपको एक ऐसे स्क्वायर बनाने हैं, रेक्टेंगल भी बना सकते हैं, इसमें आपको मिडल डॉट निकालना है सेम वैसे ही। और पहले आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है, खुद से गैस करना है क्या मेरा मिडल डॉट मिडल में है। तो आपको लगे कि सही नहीं है तो उसको आपको रब करना है। जैसे कि अभी मुझे लगा, ऑब्जर्व करा मैंने कि नहीं, थोड़ा सा साइड पे होना था, तो मैंने यहाँ पे इसको इरेज किया। तो फिर से मैं यहाँ पे जहाँ पे मुझे लग रहा था जहाँ पे होना चाहिए, फिर से मैंने वहाँ पे मार्किंग की, और अब मैं इसको, मुझे लग रहा है कि हाँ ये मेरा ठीक है, तो अब मैं इसको चेक करूँगी। तो आपको भी ऐसे ही करना है, चाहे वो लाइंस में आप मिडल डॉट निकालो, स्क्वायर में निकालो, आपको खुद से पहले पूरा ऑब्जर्व करना है। जब आपको लगे नहीं अब समझ में नहीं आ रहा, अब मेरे ख्याल से ठीक है ये, तो आपको चेक करना है। तो आपको पता चलेगा कि अगर ये ठीक होगा तो इट मीन्स आपकी आई ट्रेन हो रही है, ओके। अगर आपका इधर उधर साइड पे होगा तो आप पता चल जाएगा, और आपकी मतलब आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो ये मेरे कुछ एक्सरसाइज है जो मैंने पहले की हुई है, तो लास्ट ईयर मैंने की थी, बहुत रेगुलर बेस से की थी मैंने ये एक्सरसाइज, मैं रूटीन में करती थी। लाइक अगर मैं स्क्वायर वाली एक्सरसाइज कर रही हूँ तो दिन में 15 स्क्वायर बनाती थी, सेंटर डॉट इसका निकालती थी। कुछ मेरे ठीक निकलते थे, कुछ नहीं निकलते थे, लेकिन मैंने इसको काफ़ी टाइम तक किया, जब तक मेरे को सेंटर डॉट प्रॉपर तरीके से आ नहीं गया तब तक किया। तो ये वाली जो कि मैंने पहले आपको बताई थी, ये एक्सरसाइज मैंने डेट भी लिखी हुई है जब मैंने की हुई है। तो मैं ऐसे डेट ज़रूर लिखती थी कि मेरी कब कौन सा काम मैं क्या करती थी, तो इससे थोड़ा सा याद भी रहता है और अच्छा भी लगता है कि हमारी इम्प्रूवमेंट कितनी हुई है। तो आप ऐसे एक्सरसाइज करोगे तो आप हर दिन का आप देख पाओगे कि आप कितनी गलती कर रहे हो। जब तक आपके 10 में से 8 ठीक ना होने लग जाए तब तक आपको ये एक्सरसाइज करनी है, इससे ही आपकी आई ट्रेंड होगी। क्योंकि जब हमारी आई ट्रेंड होगी इट मीन्स हम अपने वर्क में अपनी मिस्टेक को देख पाएंगे। अगर हम देखेंगे सही तो हम बनाएंगे सही, अगर हम देखेंगे गलत तो हम बनाएंगे गलत, है ना। तो वैसे ही अपनी आई को आपको ट्रेंड करना है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और इसकी एक्सरसाइज ज़रूर करना अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, क्योंकि इससे ही आपकी जो ड्राइंग स्किल है वो इम्प्रूव हो पाएगी, आपकी आई जो है वो ट्रेंड हो पाएगी। तो अब हम मिलेंगे नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग आर्ट वर्क, टेक केयर, बाय बाय।